20वें दिन पुनः सोच विचार के बाद भाग्य के सहारे खुद को छोड़कर राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े। उन्होंने सोच लिया था कि वे हर दिन प्रयास करते रहेंगे। जैसे ही वे सिंहासन की ओर बढ़े, तभी सिंहासन से विद्यावती नाम की पुतली प्रकट होकर उनके सामने आ खड़ी हुई और उनका मार्ग रोकते हुए बोली, राजा भोज, तुम्हें सिंहासन पर उस समय तक बैठने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए जब तक तुम में राजा विक्रमादित्य जैसा एक भी गुण मौजूद न हो। तुम्हें प्रयास करते रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए कि शायद किसी पुतली की कथा का कोई गुण तुम में हो, जिससे तुम्हें वह सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे दे। तो हम सभी पुतलियां उसके निर्णय को स्वीकार कर लेंगी और तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो जाओगे। अब तुम मेरे मुंह से विक्रमादित्य के पराक्रम और प्राण न्यौछावर करने वाली एक कथा सुनो। यह कहकर पुतली ने राजा भोज को कथा सुनानी आरंभ कर दी। एक बार उज्जैन नगरी में कई दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इससे राज्य अस्त व्यस्त हो गया। जनता को परेशान देखकर राजा विक्रमादित्य ने पंडितों एवं राज ज्योतिषियों को बुलाकर इस वर्षा को रोकने का उपाय करने को कहा। ज्योतिषियों ने बताया, राजन, इस वर्षा को रोकने का एक ही उपाय है। अगर आप खुले मैदान में एक पैर पर खड़े होकर वर्षा देवी की उपासना करें तो वर्षा का प्रकोप कम हो जाएगा। फिर आप वर्षा देवी से एक यज्ञ का प्रण करें तो वर्षा बिल्कुल थम जाएगी। ज्योतिषियों की बात सुनकर विक्रमादित्य ने एक पैर पर खड़े होकर कई दिनों तक वर्षा देवी की उपासना की। उनकी उपासना से वर्षा का प्रकोप कुछ कम हुआ। तब विक्रमादित्य ने वर्षा देवी से कहा, वर्षा देवी, अगर तुम इस वर्षा को पूर्ण रूप से बंद कर दो तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं एक महायज्ञ करूंगा। इतना कहते ही वर्षा एकदम रुक गई। वर्षा बंद होते ही अपने वचन के अनुसार विक्रमादित्य ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में राज्य के ही नहीं अपितु विश्व के सारे विद्वान और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर अचानक एक ऋषि कुछ घबराए हुए से वहां पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उस समय मंत्र पाठ कर रहे थे। विक्रमादित्य ने उन्हें देखा, लेकिन यज्ञ छोड़कर उठना असंभव था। यह उनकी मजबूरी थी। उन्होंने ऋषि को मन ही मन नमन किया। ऋषि ज्ञानी था, उन्होंने भी राजा की अंतर्मन की बात जानकर आशीर्वाद दे दिया। मंत्र पाठ के बाद विक्रमादित्य ने ऋषि का स्वागत किया और मुस्कुराकर पूछा, आपने बिना किसी अभिवादन व सत्कार के मुझे आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिना नमस्कार किए आशीर्वाद तो शाप के समान है। आपने ऐसा क्यों किया? ऋषि ने गंभीर होकर कहा, महाराज, मैंने आपके मन की बात जान ली थी। आपने मन ही मन मुझे नमस्कार किया था, इस कारण मैंने आपको आशीर्वाद दिया था। फिर विक्रमादित्य ने ऋषि से आने का प्रयोजन पूछा तो ऋषि ने बताया, राजन, मैं एक कठिन समस्या में उलझा हुआ हूँ। इस कारण मैं यज्ञ में भी नहीं आना चाहता था, लेकिन यह सोचकर कि यज्ञ में जाने से आपसे मुलाकात होगी और आप मेरी कठिनाई को हल करेंगे, मैं आपके पास आया हूँ। मैं नगर के बाहर वन में विद्याध्ययन हेतु गरीब बच्चों के लिए एक गुरुकुल चलाता हूँ। आज सुबह जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो अचानक न जाने कहां से 2 राक्षस आए और 6 बच्चों को उठाकर ले गए। ऋषि की बात सुनकर विक्रमादित्य बोले, फिर क्या हुआ? ऋषि ने कहा, मैंने उनसे बच्चों को छोड़ देने की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए देवी को एक महादानी पुरुष की बलि देनी है, अतः हम इन बच्चों को ले जा रहे हैं। अगर तुम किसी महादानी पुरुष को ले आओ तो हम उसके बदले इन बच्चों को छोड़ देंगे। हे राजन, आप प्रजापालक हैं। राक्षसों की शर्त मैंने आपके सामने रख दी। अब आप स्वयं निर्णय लें कि बच्चों को किस प्रकार मुक्त कराया जाए। यह सुनकर विक्रमादित्य ने अपनी सेना को अतिशीघ्र तैयार होने का आदेश दे दिया। आदेश सुनते ही ब्राह्मण, नहीं महाराज, ऐसा मत करना। उन राक्षसों का कहना है कि जो भी व्यक्ति हमारे पास आए निहत्था एवं अकेला हो, अन्यथा वे बच्चों को पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। यह सुनकर विक्रमादित्य ऋषि के साथ अकेले ही वन की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर ऋषि ने अपनी कुटिया की ओर संकेत कर कहा, राजन, यह मेरी कुटिया है। मैं यहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करता हूँ। यहीं से वे दोनों राक्षस बच्चों को उठाकर उस पहाड़ी पर ले गए हैं। यह कहकर ऋषि ने उन्हें वो पहाड़ दिखा दी जहाँ राक्षस बच्चों को ले गए थे। विक्रमादित्य बोले, ऋषिवा, आप चिंता न करें। राज्य की प्रजा की रक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं उस पहाड़ पर जाऊंगा।
अगर अपने प्राणों का मोह करके मैं उन बच्चों का जीवन न बचा सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। यह कहकर वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी मार्ग खतरनाक था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वहां पहुंच गए जहां दोनों राक्षस उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। विक्रमादित्य को देखकर दोनों राक्षसों ने अट्टहास लगाया और पूछा, अकेले आए हो विक्रमादित्य? विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हारी शर्त सुनकर मैं अकेला ही आया हूँ। बच्चे कहाँ हैं? उन्हें छोड़ दो। मैं उनकी रक्षा के लिए अपनी बलि के लिए तैयार हूँ। विक्रमादित्य की बात सुनकर दोनों राक्षस कुछ क्षण शांत रहे। फिर एक राक्षस ने विक्रमादित्य से कहा, ठीक है, हम बच्चों को छोड़ रहे हैं। यह कहकर उसने बच्चों को अपनी विशाल भुजाओं से समेटा और हवा में उड़ाकर उन्हें ऋषि की कुटिया पर पहुंचा दिया। ऋषि बच्चों को पाकर प्रसन्न हुए और विक्रमादित्य को आशीष देने लगे। अब राक्षस विक्रमादित्य को लेकर पहाड़ की एक गुफा में पहुंचे, जहां मां काली की मूर्ति स्थापित थी। उन्होंने विक्रमादित्य को देवी की प्रतिमा के आगे सिर झुकाने के लिए कहा। विक्रमादित्य ने देवी की प्रतिमा के आगे सिर झुका दिया और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करने लगे। जैसे ही राक्षस ने उनकी गर्दन अलग करने के लिए फरसा उठाया, तभी एक कर्कश आवाज सुनकर वह चौंक गया और उसके हाथ से फरसा छूट गया। कुछ ही क्षण में वायु में सुगंध फैल गई। सुगंध इतनी मोहक थी कि विक्रमादित्य अपने सारे दुखों को भूलकर चारों ओर निहारने लगे। उन्होंने देखा कि सुगंध के कारण दोनों राक्षस अचेत हो गए थे। तभी विक्रमादित्य ने देखा कि उनके सामने स्वयं देवराज इंद्र खड़े हैं। उन्होंने इंद्र को प्रणाम करके कहा, इंद्रदेव आप और यहाँ ये दोनों राक्षस कौन थे? इंद्र बोले, विक्रमादित्य, दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे पास ऋषि के वेश में आया और इन राक्षसों के बारे में बताया। इस प्रकार मैं दोनों कार्य एक साथ करना चाहता था। विक्रमादित्य ने आश्चर्य से पूछा, दो कार्य भगवन? मैं समझा नहीं। वास्तव में इन दोनों राक्षसों ने इस वन में उत्पात मचा रखा था, इसलिए मुझे स्वयं धरती पर उतरकर इनका वध करना था। इस बहाने मैंने सोचा कि क्यों न तुम्हारी ही जाए, तुम उसमें भी सफल हुए। वास्तव में तुम इस संसार के तमाम राजाओं में सबसे शक्तिशाली, महादानी और प्रजापालक हो। यह कहकर देवराज इंद्र ने दोनों राक्षसों का वध स्वयं अपने हाथों से कर दिया और विक्रमादित्य को धन संपदा से भरपूर रहने का आशीर्वाद देकर देवलोक को प्रस्थान कर गए। इंद्र के वहां से जाने के बाद विक्रमादित्य भी अपने महल में लौट आए। कथा सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज, सुना तुमने? राजा विक्रमादित्य इतने प्रजापालक थे। अब तुम स्वयं विचार करो, क्या तुमने कभी अपनी प्रजा के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है? यह कहकर पुतली अदृश्य हो गई। पुतली की बात सुनकर राजा भोज सोचने लगे कि वास्तव में विक्रमादित्य एक यशस्वी, दानी एवं प्रजापालक राजा थे, इसलिए देवता भी उनकी सहायता किया करते थे। यह विचार कर वे उस दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ सके और अपने महल को वापस लौट गए।